हम चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए राज्यों में भी सुधार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि कई कदम उठाए जाएं राज्यों में, ताकि जो हमारी सोच है विकसित भारत की उसको सही तरीके से अमल में लाया जा सके। 75,000 करोड़ रुपए का हम आवंटन करेंगे। 50 साल का ऋण मुक्त कर्ज होगा, ताकि जो उन चुनौतियों को हासिल करना चाहते हैं, जो भी राज्य सरकारें इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको हम ये फायदा देंगे। अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे, ताकि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जो तेजी से बढ़ती आबादी की जो चुनौतियां हैं और जो जनसंख्यिकी बदलाव हो रहा है, यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसको निपटने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमारी जो कमेटी है वो व्यापक तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी, ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमृतकाल को कर्तव्य काल के तौर पर हमारी सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तेजी से विकास हो और साथ ही साथ जो लोगों के लिए अपनी संभावनाओं को अच्छे तरीके से अमल में ला सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। हमारे देश के गणतंत्र के 75वें साल में हमने ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि लोग नई आकांक्षाएं करें, नए लक्ष्य हासिल करें और भारत आगे नई चुनौतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव्य काल भी है। Every challenge of the pre-2014 2014 से पहले जितनी भी चुनौतियां थी, उनको हमने पार पा लिया है और हमने आर्थिक प्रबंधन बेहतर किया है और हमने बेहतर शासन दिया है। हम एक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने सही नीतियां अपनाई हैं, हमारी नीयत सही है और हमने सही कदम उठाए हैं। हमने जुलाई 2024 के जो फुल बजट में हम पेश करेंगे, उस वक्त हम एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत के लिए। Revised estimates और संशोधित जो एस्टिमेट है 2023-24 का, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, कुल प्राप्ति जो कि कर्ज के अलग है वो 27.65 लाख करोड़ है। इसमें से टैक्स प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए है। और संशोधित एस्टिमेट की अगर बात की जाए 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च है संशोधित, और जो रेवेन्यू रिसीट है वो 30.03 लाख करोड़ रुपए है और बजट का जो अनुमान था उससे ये ज्यादा है और ये दिखाता है कि हमारा मजबूत विकास दर आगे बरकरार रहेगी। और राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो ये 5.8 है अर्थव्यवस्था का। बजट एस्टिमेट नॉटविथस्टैंडिंग मॉडरेशन इन द नॉमिनल ग्रोथ एस्टिमेट्स। बजट एस्टिमेट अगर बात की जाए 2024-25 के बजट की अगर बात की जाए तो 2024-25 में कुल प्राप्ति जो कि रहने का अनुमान है वो 30.80 लाख करोड़ रुपए हो सकती है और 46.77 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और टैक्स से प्राप्ति जो है वो 26.07 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। हम जो पूंजीगत व्यय के लिए जो राज्य के लिए स्कीम हमने शुरू की थी वो 1.3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ जारी रहेगी। हम जो वित्तीय मजबूती की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने 2021-22 में ऐलान किया था। हम चाहते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे 2025-26 तक ले आएं। जो राजकोषीय घाटा 2024-25 में जो रहने का अनुमान है वो 5.1% रह सकता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रह सकता है। The gross and net market borrowings अगर सकल कर्ज की बात की जाए तो 24-25 में उसका अनुमान है वो 14.13 लाख करोड़ हो सकता है rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less इन दोनों को that in 23-24 2023-24 में जितना था ये उससे कम होगा।